नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ दीक्षित। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच एक के बाद एक गंभीर आरोपों से बुरी तरह घिर गई हैं। लगातार मुश्किलों में फंसी सेबी चीफ पर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इससे सेबी चीफ की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। अब कांग्रेस माधवीपुरी बुच का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से कनेक्शन सामने लाई है। कांग्रेस के मुताबिक माधवीपुरी बुच सेबी में रहते हुए आईसीआईसी बैंक और ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल से भी मेहनताना ले रही थी। कांग्रेस के मुताबिक जिन ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल फंड से माधवीपुरी बुच जुड़ी थी, उस फंड के मैनेजमेंट में अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल भी शामिल थे। हालांकि आईसीआईसी बैंक ने अपनी सफाई में कहा है कि माधवी को बैंक की ओर से साल 2017 के बाद कोई पैसा नहीं दिया गया। Today, there's another very damning news item. Again, remember, these are news reports. These are not Congress party allegations. These are news reports. And what does that news report say today? It said, Miss Madhavipuri Buch actually did have 2 employments. When she was at ICICI, she also was employed in what is called a private equity fund, an investment fund called Greater Pacific Capital. So, she did have 2 employers at the same time. Again, this is a news item. Now, I was curious. I said, let me go look at Greater Pacific Capital. What is this Greater Pacific Capital? Because please remember, I come from the industry. I've been in the fraternity. I have actually served on the secondary market committee and the primary market committee in SEBI when Ms. Buch was a whole-time member. So I understand this a bit. It turns out that the Greater Pacific Capital, the private equity fund, one of the key members of the leadership team is Mr. Shaurya Doval, the son of Mr. Ajit Doval. Now, Mr. Shaurya Doval can be an accomplished finance professional. Ms. Buch perhaps may have been recruited as another accomplished finance professional. It's possible. But given this long list of allegations and issues, does this not raise more concern? एक के बाद एक आरोपों के बाद माधवी बुच पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। आज तो माधवीपुरी बुच के खिलाफ सेबी दफ्तर में ही कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सेबी कर्मचारियों का आरोप है कि माधवीपुरी बुच काम के माहौल को खराब कर रही हैं। सेबी कर्मचारियों ने माधवी बुच पर बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप है कि माधवी ने सेबी दफ्तर का माहौल खराब कर रखा है। दूसरा आरोप है माधवीपुरी बुच कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करती हैं। वहीं सेबी का कहना है कि सेबी के कर्मचारी एचआरए बढ़वाने के लिए माधवीपुरी बुच के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो माधवी बुच पर पिछले कुछ दिनों में 5 बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सफाई नहीं दी गई है। 5 आरोपों की बात करें तो पहला आरोप हिंडनबर्ग ने ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी को लेकर लगाया था। हिंडनबर्ग ने कहा था कि उन्हीं ऑफशोर फंड्स के जरिए अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव चढ़ाए गए। दूसरा आरोप कांग्रेस ने लगाया है, माधवीपुरी बुच सेबी में काम करते हुए भी आईसीआईसी बैंक की ओर से सैलरी ले रही थी। हालांकि बैंक ने इससे इनकार किया है। तीसरा आरोप जी मीडिया के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने लगाया था। इसमें कहा था कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी डील टूटने के पीछे माधवी बुच जिम्मेदार हैं और रिटेल शेयर होल्डर्स को हुए नुकसान की जिम्मेदारी भी सेबी चीफ की है। साथ ही किसी बिचौलिए पर रिश्वत का भी आरोप लगाया गया था। चौथा आरोप सेबी के कर्मचारियों ने लगाया है, जिसमें कर्मचारियों ने माधवी बुच पर सेबी के माहौल को खराब करने का आरोप लगाया है। पांचवा आरोप कांग्रेस ने माधवी बुच पर डोभाल से कनेक्शन सामने लाकर लगाया है। कुल मिलाकर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से आरोप लगने के बाद एक सेबी चीफ की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। सेबी की चेयरपर्सन के खिलाफ आरोपों को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस ने इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है। आपका इन आरोपों के बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये भी बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।